गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, मानो तो सब जगह ही भगवान होते हैं, ना मानो तो पत्थर की मूर्तियों को जितना भी हम पूछ ले उनमें कुछ भी नहीं होता है। या फिर सत्संग घर जाके जितने भी माथे टेक ले, मंदिर घर चले जाए, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मन से मानेंगे तो भगवान जरूर होते हैं। साथ संगत जी, संगत के अपने इस चैनल पर अगर आप भी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जी। यह घटना भी एक छोटे से बच्चे की है जिसको अपने रब पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। अगर विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ये बच्चा ऊपर वाले पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करता था। साथ संगत जी, बहुत ही सालों पुरानी बात है, एक परिवार रहता था जिसमें इनकी इस बच्चे की दादी, माता-पिता और ये खुद थे। जो कि इनके पिता थे वो सेना में काम किया करते थे। जैसे कि अक्सर इसकी दादी इसको स्टोरी सुनाया करती थी, इस बच्चे को भगवान के ऊपर विश्वास दिलवाया करती थी। इनकी दादी हमेशा ही इस बच्चे को कहती थी कि बेटा, वहाँ जो तू पहाड़ देख रहा है, क्योंकि यह सात संगत जी, यह परिवार एक पहाड़ी एरिया में रहता था, तो वहाँ पर भगवान बसते हैं। अगर तुम्हें भगवान पे से कुछ भी चाहिए हो तो तुम इन्हें चिट्ठी लिख के भेज देना, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इनकी दादी हमेशा इस बच्चे को ऐसे समझाया करती थी। तो यह बच्चा भी लगभग चिट्ठी लिख के पहाड़ों पर भेज दिया करता था। सात संगत जी, एक बार की बात है, इनके पिता सेना में तो थे ही, सेना की तरफ से एक नोटिस आता है और इनके पिता को फाइटिंग के लिए बुलाया जाता है। एक जगह पे जंग छिड़ जाती है जहाँ पे इनके पिता को भी जाना होता है। जब घर में यह परिवार वालों को बात पता लगती है, वह काफ़ी डर जाते हैं और मना करते हैं, क्योंकि साथ संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सेना, पुलिस और सिपाही, ये लोग जो भी होते हैं, यहाँ पर अगर एक बार जंग में जाएं तो दोबारा वापस आना या ना आना इनके हाथ में नहीं होता है। शायद परिवार वालों के मन में भी यही डर था। जैसे ही पिता काम पर लौटने लगे तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने पापा से लिपट कर रोने लगता है। कहता है, पापा, आप मुझे छोड़कर कहीं पर भी मत जाओ, मैं ऐसे कैसे आपके बिना रह सकता हूँ। लेकिन फ़र्ज के आगे हर किसी को झुकना ही पड़ता है। अब उनके पिता सेना में थे, उन्हें वह ड्यूटी तो पूरी करनी ही थी। वो पिता समझाते हैं, बेटा आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ऐसे समझा कर चले जाते हैं और यह भी कहकर जाते हैं, कोई भी परेशानी हो या मुझसे बात करने का मन हो तो तुम ऊपर वाले को चिट्ठी लिख देना, वो तुम्हें उस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं, उनके पिता की कोई खबर नहीं आती है। तो बच्चा चिट्ठी लिखकर भेजता है, पूछता है कि मेरे पिता कहाँ हैं और वह जहाँ पे भी हैं उन्हें सही सलामत वापस भेज देना। जब पिता घर से गए तो उन्हें उनके मन में आता है कि हम तो बच्चे को हमेशा ही झूठ बोल देते हैं कि वहाँ पर भगवान रहते हैं। अगर हमारा बच्चा वहाँ पर चिट्ठी लिख के भेजेगा भी तो वहाँ से वापस कोई चिट्ठी आएगी ही नहीं, क्योंकि अब मैं तो हूँ नहीं। पहले तो मैं अपनी तरफ से चिट्ठी लिख के दे दिया करता था, अगर वहाँ से कोई चिट्ठी नहीं मिलेगी तो यह बच्चा तो मायूस हो जाएगा। तो पिता एक योजना बनाते हैं, वह एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि बेटा, जिनको तुम चिट्ठी लिखते हो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तो ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन काम में देरी होने के कारण वह नहीं कर पाते हैं और अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं। थोड़े दिन बाद जब बच्चे ने चिट्ठी लिखी और वह परेशान रहा तो उसको वहाँ से कोई जवाब तो आया ही नहीं, और कैसे आता, क्योंकि जिसको वो चिट्ठी लिख रहा है वह कोई इंसान थोड़ी ना है जो कि उनकी चिट्ठी पढ़ के उसे जवाब देगा। थोड़े दिन और बीतते हैं, बच्चा भगवान के आगे अरदास करने लगता है और यही कहने लगता है, मेरे पिता को ठीक ठाक भेज दो। एक दिन की बात है, घर का दरवाज़ा खटकता है। वह दरवाज़ा बच्चा खोलने जाता है, अपने सामने एक पतले दुबले आदमी को खड़ा देखता है
जो कि और कोई नहीं, इनके फादर थे। लड़ाई जंग में उनकी हालत ऐसे ख़राब हो गई थी। जब वे घर के अंदर पापा को लेके आता है तो बेहद ही खुश होता है और सबसे पहले जाके बाबा जी का, रब का शुक्राना अदा करता है। और वह कहता है कि पापा, मैंने आपके लिए ऐसे चिट्ठी लिखी थी और देखो भगवान ने मेरी सुन ली। तो उसके पापा रोते हुए कहते हैं, बेटा तुमने चिट्ठी लिखी थी, किसे लिखी थी? वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है। यह मैं सोच रहा था कि तुम्हें बताऊं, लेकिन मेरे को वक्त ही नहीं मिला। तो यह बच्चा कहता है, पापा ऐसे कैसे कोई नहीं रहता? देखो मैंने भगवान को अरदास करी थी, चिट्ठियाँ भी लिखी थी कि मेरे पापा को ठीक ठाक सही सलामत मेरे पास भेज देना, और उन्होंने मुझे मेरी बात मान ली। तो मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ पर पहाड़ों के उस पार कोई भगवान नहीं रहते हैं, और आप मुझे ऐसी गलत बात क्यों बता रहे हैं? जब उसके पिता बच्चे का ऊपर वाले के ऊपर विश्वास देखते हैं तो बेहद ही खुश हो जाते हैं। उन्हें खुद उम्मीद नहीं होती है कि एक छोटे से बच्चे को ऊपर वाले पे कितना ही विश्वास है, और वह कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, बस रो ही रहे होते हैं। इतने में बच्चे की दादी भी उसके पिता को समझाती है कि बेटा, विश्वास पे ही तो दुनिया कायम है। अगर विश्वास हो तो तुम लोग कैसे पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हो। क्या सच में उनमें भगवान होते हैं? नहीं ना, मानने के ऊपर है। अगर तुम मानो तो पत्थर में भगवान है, तो फिर भगवान सच में है, हर जगह है, हर पल है, हमारे अंग संग ही है। हम जो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले नहीं सोचते हैं, और या ये सोचते हैं कि अरे हम ये काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। वो सोचो, कोई भले ही नहीं देख रहा है, ऊपर वाला तो है ना, जो कि हमें चारों दिशाओं से 24 घंटों हमें देखता है। उसे ही हमारे हर एक कर्म का, हर एक काम का पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा है। भले ही आप दुनिया की नज़रों से बच सकते हो, लेकिन उस ऊपर वाले से कैसे बचोगे? जब उनके आगे जाओगे तो क्या क्या मुंह दिखाओगे? साथ संगत जी, आशा है ये साखी आपको अच्छी लगी होगी और इसकी आपको सीख मिली होगी कि ऊपर वाले पे विश्वास ही होना कितनी बड़ी बात है। कोई भी मुसीबत आने पे ये सोचना कि सद्गुरु हमेशा ही हमारे साथ है, तो वह सच में ही हमारे साथ है। हर हर काम हमारे वो ही संभव करेंगे। साथ संगत जी, आपसे विनती करती हूँ, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।